राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। जो भी आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी का भी दिल से स्वागत है। आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए हम आज के टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी के बारे में। न्यूमरोलॉजी जो कि कितनी फेमस साइंस है, कैसे हम इसके द्वारा अपनी डेट ऑफ बर्थ और नेम की स्पेलिंग पे काम करते हैं और कैसे हम इन दोनों से लाइफ की हर प्रॉब्लम को डिकोड कर सकते हैं और उन्हें सॉल्व कर सकते हैं और अपनी और अपने द्वारा ना जाने कितने लोगों की लाइफ को बेटर बना सकते हैं। डिटेल में हम इस कॉन्सेप्ट को मैम से जानेंगे, कैसे ये वर्क करती है और क्यों हम सभी को इसे सीखना चाहिए। आज हमारे साथ हैं शिल्पी वी बंसल मैम, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं एंड रेमेडीज एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ मैम मल्टीपल मॉडलिटीज पर काम करती है, टैरो कार्ड रीडर, यंत्रा, कैंडल मैजिक, जार मैजिक एंड मैनी मोर। मैम 2017 से इस फील्ड में है एंड समय समय पे हमारे लिए काफ़ी अच्छी क्लासेस लेके आती रहती हैं। राधे राधे मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे एवरीवन। मैम सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे राधे करते हैं। राधे 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 एवरीवन। राधे राधे मैम। राधे 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 थैंक राधे यू, राधे थैंक यू, मैडम। ग्रेटिट्यूड बहुत सारा दोबारा से आपकी क्लासेस के लिए। मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी जी मैम जी। सो राधे राधे एवरीवन। मेरा नाम है शिल्पी बंसल, मैं दिल्ली से हूँ। जैसे कि अभी मीनल मैम ने बताया, बहुत सारी मोडालिटीज मैं पढ़ रही हूँ सिंस 2016 2016 से। सो आज हम लोग यहाँ पे मिले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट और आसान तरीका, जिससे हम अपना या अपने क्लाइंट का एक नेचर, फोकस, करियर, मैरिज, ठीक है, कौन सा साल अच्छा जाएगा कौन सा नहीं, ये सब कंसेप्ट पे बात करने वाले हैं। तो चैट बॉक्स को गाइस थोड़ा सा एक्टिव रखेंगे। सबसे पहले कुछ भी लिख के मुझे बताइए कि आप लोग चैट बॉक्स एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। पारू मैम एक बार प्लीज कोई मैसेज कर दीजिए। मैंने इसकी एक्चुअली कुछ सेटिंग चेंज करी है, सो हेंस आई वांट टू नो। मीनल मैम एक बार अपने एंड से देखिएगा जरा। जी मैम मैं चेक करती हूँ अभी, है ना। जी राधे राधे अलका मैम, बहुत दिनों के बाद दिखे आप आज। मैम अभी मैंने एवरीवन किया है। पारू मैम मैसेज कीजिए। यस जी हो गया मैम। जी ठीक है, जी। गॉट। सो गाइस सबसे पहले, जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं अपने वेबिनार्स में, जिन लोगों ने मेरे से पहले से कोई कोर्सेज कर रखे हैं दे विल राइट 2 इन द चैट बॉक्स, और जो एकदम पहली बार मेरे से मिल रहे हैं दे विल राइट 1 इन द चैट बॉक्स। फटाफट से ये कर दीजिए, जिससे मुझे एक आइडिया हो जाए कि हमारी ऑडियंस आज कैसी है। ओके ठीक है, गॉट इट, राइट। चलो अब मेरे को एक और चीज बता दीजिए, आप में से कितने लोग हैं जिनको पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर निकालना आता है। जस्ट राइट यस इन द चैट बॉक्स। अगर नहीं आता है तो यू विल राइट नो या एन इन द चैट बॉक्स। यस 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 यस। अगर एक भी नो दिखेगा तो मेरे को वो कंसेप्ट एक बार कराना होगा रिवाइज, ठीक है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो आज हम लोग यहाँ पे मिले हैं टू लर्न प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी से किस तरीके से आप किसी के बारे में प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये निकल के आता है कि हम न्यूमरोलॉजी से क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। करेक्ट अलका मैम, आप न्यूमरोलॉजी से किसी का करियर, किसी की मैरिज रिलेटेड क्वेश्चंस, किसी की हेल्थ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, किसी की लाइफ का एक टाइम पीरियड अच्छा क्यों नहीं जा रहा, ये बुरा वक्त है तो कब तक रहेगा, ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं थ्रू न्यूमरोलॉजी। जितना बारीक एस्ट्रोलॉजी है उतना ही बारीक आपका न्यूमरोलॉजी है। बस वहां हमको राहु केतु समझने पड़ते हैं, यहाँ हम लोग 4 और 7 को समझते हैं। यहाँ नंबर्स की लैंग्वेज उस नॉलेज को थोड़ा इजी बना देती है, दैट्स इट। प्रिडिक्शन आपकी न्यूमरोलॉजी से भी सेम आएगी और आपकी
एस्ट्रोलॉजी से भी सेम ही आएंगे। मैं न्यूमरोलॉजी भी जानती हूँ। मैं गाइस, मैं अभी ऐसा कोई प्रिडिक्शंस नहीं कर रही, तो अभी ये सब डिटेल्स अभी मत डालो ग्रुप में, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी से आप जो प्रिडिक्शंस कर सकते हैं वही सारी प्रिडिक्शंस आप कर सकते हैं थ्रू न्यूमरोलॉजी। अब न्यूमरोलॉजी का मैं इसे बहुत एक वेबिनार तरीके से नहीं लेके जाऊंगी, हम सब यहाँ पे कुछ सीखने आए हैं, करेक्ट पारू जी? तो हमें अपनी लर्निंग को पेस ऑन करना होगा, यहाँ पे पेस बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले किसी भी फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी में 2 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मैं तभी कराऊंगी जब आप अपना कैमरा ऑन करेंगे। आई कैन जस्ट सी 4 कैमराज ऑन। मुझे ऐसा लग रहा है मैं इन चारों को होम ट्यूशन देने आई हूँ। आई एम श्योर हम सबने लंच कर लिया है, करेक्ट परमजीत जी, प्रीति मैम, है ना? लंच करके बैठे हैं ना हम लोग। कैमराज ऑन करने में क्या प्रॉब्लम है फिर? गाइस, कैमरा ऑन करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका सन, आपका मर्क्यूरी, आपका वीनस एक्टिवेट होता है। एक राज की बात बताऊं प्रिया जी, पैसा कमाने के लिए ये तीनों का एक्टिव होना बड़ा जरूरी रहता है, तो कैमराज ऑन करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, क्विकली वी विल लर्न दी कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी। पर्सनालिटी नंबर होता क्या है गाइस? पर्सनालिटी नंबर होता है कि अब अर्चना जी की क्या पर्सनालिटी है। कितना मर्जी अगर हम किसी को टोक ले कि भाई तुम ऐसे क्यों हो, वो है वैसा। भगवान जी हमको एक फैक्ट्री सेटिंग देके भेजते हैं, वो फैक्ट्री सेटिंग है हमारा पर्सनालिटी नंबर। अब अगर अलका जी का पर्सनालिटी नंबर 2 है, तो वो दरिया दिल होंगी ही होंगी। कोई उनको कितना भी जाके ज्ञान दे दे कि नहीं कलयुग है अलका जी, थोड़े सख्त बनो, थोड़े स्ट्रॉन्ग बनो, इनका दिल दरिया ही है लेकिन बहता ही जाएगा, ये कुछ नहीं कर सकती। क्यों? इनका पर्सनालिटी अगर 2 है तो फिर ये होंगी इमोशनल। अब मान के चलो पारू मैम का पर्सनालिटी नंबर है 3, इनको नॉलेज सीख करनी ही करनी है, कोई क्लास हो कोई वेबिनार हो, ऐसा नहीं हो सकता हमारी पारू मैम ना आए, करेक्ट पारू मैम? इनको नॉलेज सीख करनी है ना, तो इन्हें करनी है। 3 नंबर वाले होते ही नॉलेज सीखर है। भगवान जी ने आपको बना के ये सब भेजा, क्या कर लोगे? कोई 9 नंबर वाला है, वो इंटेंशनली अपना कितना भी गुस्सा कंट्रोल कर ले, लेकिन जब वो फटेगा तो वो गंदा फटेगा भाई, वो विस्फोटक होएगा। उस समय वो नहीं सोचेंगे वो अच्छा बोल रहे हैं बुरा बोल रहे हैं, वो नहीं सोचेंगे। 5 नंबर वाले दिशा जी कैसे होंगे? इनकी संगत जैसी है ना, ये वैसे होंगे। 5 नंबर क्या है? बच्चा है, एकदम मासूम बच्चा। ये कितने भी उम्र में बड़े हो जाएं, दिल से ये बच्चे ही रहते हैं। इनकी संगत जैसी होती है ना, प्रोडक्टिव अगर संगत है, ये प्रोडक्टिव रहेंगे। खुराफाती संगत है अगर, तो ये भी थोड़े से खुराफाती होंगे, ठीक है। ऐसे ही ना हर नंबर का कोई ना कोई ट्रेट रहता है, कोई ना कोई उसके क्वालिटीज होते हैं। पर क्वालिटीज तो बात की बात है, पहले ये तो समझ लें कि हमारा नंबर कौन सा है। तो जिस तारीख पे आप लोग बॉर्न हुए हैं, जिस तारीख पे आप लोग बॉर्न हुए हैं, जब हम उसको एक सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं, वो होता है हमारा पर्सनालिटी नंबर, ठीक है। रिपीट करती हूँ, जिस डेट पे हम लोग पैदा होते हैं, उस डेट का टोटल, मैंने अभी मंथ नहीं ऐड किया, मैंने ईयर भी ऐड नहीं किया, सिर्फ तारीख की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब चैट बॉक्स में फटाफट से बता दो जो बच्चा आज पैदा होगा शिवरात्रि के दिन, उसका पर्सनालिटी नंबर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दीजिए। वेरी गुड, अरे वाह कल्याण जी, आप तो समझ गए। माया जी, वेरी गुड, ओके। आई कैन सी अ लॉट ऑफ आई कैन सी अ लॉट ऑफ करेक्ट आंसर्स। कोई भी ऐसा है जिसको समझ नहीं आया, प्लीज राइट नो इन द चैट बॉक्स।
हेमलता जी 2 कैसे होएगा? 23 तारीख है ना आज की। अब गाइस आज की तारीख क्या है? 23 जुलाई 2025। 23 जुलाई 2025 में 23 का जोड़ क्या हुआ? 2 + 3 = 5। सिंपल मैथ्स ही तो है। अगर आप 1 तारीख को बॉर्न हुए, चलो इसको ऐसे समझाती हूँ। अगर आप 1 तारीख को पैदा हुए तो आपका पर्सनालिटी 1 होएगा। 2 तारीख को पैदा हुए हो तो 2 होएगा। 3 को पैदा हुए हो तो 3 ही रहेगा। ऐसे 9 तक तो हमारा ऐसे ही चलेगा। उसके बाद क्या होएगा? अगर 10 को बॉर्न हुए हो तो 1 + 0 = 1। अगर आप 15 को बॉर्न हुए हो तो 1 + 5 = 6। अगर आप 20 को पैदा हुए हो तो 2 + 0 = 2। 22 को पैदा हुए हो तो आपका पर्सनालिटी हो जाएगा 4। 31 को पैदा हुए हो तो क्या हो जाएगा? 4। 27 को अगर पैदा हुए हो तो क्या होगा पर्सनालिटी? अर्चना जी मैं आपका वेट कर रही हूँ। 27 को अगर कोई बॉर्न हुए तो क्या होएगा? 9। करेक्ट। 2 + 7 होता है हमारा 9। कीर्ति जी 1 नहीं होएगा, 9 होएगा ना। 27 को अगर कोई पैदा हुआ है, 28 नहीं बोला, 27, 27। ठीक है। पर्सनालिटी नंबर निकालना आ गया। मैम नेम करेक्शन में क्या हम अल्फाबेट रिमूव कर सकते हैं? दीपक जी अभी हम थोड़ा सा रुकेंगे। नेम करेक्शन की क्लास हमारी 4:30 बजे। अभी अपन समझेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी। कीर्ति मैम समझ आया? ओके, गॉट इट। अब कोई भी ऐसा है जिसको नहीं समझ आया, आप अभी भी चैट बॉक्स में नो लिख सकते हो। आपको समझाकर ही आगे बढ़ेंगे। कोई है ऐसा जिसको नहीं समझ आया? नहीं? आगे बढ़ जाए। चल ना, ये हो गया हमारा पर्सनालिटी नंबर। अब होता है हमारा डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी क्या होती है? हमारी लंबी होती है जर्नी। इसकी कैलकुलेशन कैसी होगी? लंबी। अब इसमें हम पूरी डेट का एडिशन करेंगे। अब अगर आज का एग्जांपल लो, पहले समझना फिर अपना अपना डेट ऑफ बर्थ का करना। 23 जुलाई 2025। इसमें हम क्या करेंगे? 2 + 3 आ गया 5। फिर जुलाई का 7, 5 और 7 12। 12 में 8 करेंगे 2025 का 9। टोटल कितना आएगा? सिंगल डिजिट 3। ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ का पूरा जो कैलकुलेशन होएगा एडिशन, वो होता है हमारा डेस्टिनी नंबर। ये कंसेप्ट अगर हमें समझ में आया है तो ठीक, अगर नहीं आया तो प्लीज नो लिख दीजिए चैट बॉक्स में। ओके। और किसी को नहीं समझ आया? सुनील जी आपका देख लिया मैंने। और किसी का जो समझ नहीं आया? ओके। एक काम करते हैं, इसको हम लोग करते हैं थ्रू एन एक्सेल शीट। Let me just share my screen with you guys. Screen visible है guys? यस मैम। Okay. मैंने डेट्स थोड़ी सी चेंज कर दी है। ठीक है ना। अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखेंगे। सुनील जी ये स्पेसिफिकली मैं आपके लिए करा रही हूँ। प्लीज रेज योर हैंड ताकि मैं आपको देख सकूं। एक बार ये अपना हैंड रेज कर दीजिए आइकन वाला। ओके ठीक है, गॉट इट। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है? DDMM YY YY। चेकबुक तो कभी ना कभी भरी होगी आपने। कभी कोई ड्राफ्ट चेकबुक अपन जब भरते हैं तो हमेशा डेट को लिखने का फॉर्मेट ऐसा रहता है। सो 29 जुलाई 2025, इस दिन अगर कोई बच्चा पैदा होता है, जो कि ऑफ कोर्स होगा ही होगा,
ठीक है ना। अब इसमें पर्सनालिटी नंबर कैसे देखेंगे, सिर्फ तारीख का जोड़ करेंगे। 2 + 9 = 11, 11 आ जाएगा 2, तो इसका पर्सनालिटी हो जाएगा 2, करेक्ट। अब डेस्टिनी क्या होगी, लंबी जोड़नी हो गई, इसकी कैलकुलेशन भी लंबी रहेगी। सो 2 + 9 + 7 + 2 + 2 + 5, ठीक है। ये हो गया आपका 9 9 9, ये आ जाएगा जी आपका डेस्टिनी 9। कैलकुलेशन करो फटाफट, अगर डिफिकल्ट लग रही है यूज अ कैलकुलेटर, ठीक है। अभी आया समझ, ग्रेट। साधना जी हमें समझ आया। आप तो साधना जी मुझे ऐसे लग रहा है बिल्कुल एकदम कुंभ बनाने गए थे जैसे ना, आपका बैकग्राउंड पिक्चर ऐसा लग रहा है। चलो, अब जो नीचे मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखी है 16 अक्टूबर वाली 1998, इसका पर्सनालिटी और डेस्टिनी फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। ओके, मैं भी कैलकुलेट कर लूँ इतने, 9 9 9 6, जी। डेस्टिनी नंबर गलत आ रहा है गाइस, चेक करो। कल्याण जी पर्सनालिटी फिर गलत निकाल गए। गाइस इसको ऐसे लिखो, दो नंबर्स बस, पहले वाला पर्सनालिटी ही होता है, दूसरे वाला डेस्टिनी होता है। करो करो कैलकुलेशन फटाफट। राधे राधे मैम, वेरी गुड सेजल, वेरी वेरी गुड। गुप्ता जी ट्राई करो एक बारी फिर से कैलकुलेशन करो, बाय 8 बाय 9, गलत कर रहे हो। आकांक्षा जी वी आर नॉट डूइंग अभी प्रिडिक्शंस, अभी पहले कंसेप्ट को समझिए। अगर आप फिर भी बोलते हैं प्रिडिक्शन, कुछ 2 और 9 रिलेशनशिप इशू आएगा ही आएगा। आगे बताइए। अर्चना जी वेरी गुड, परमजीत जी वेरी गुड, साधना मैम ऑसम। अभी समझ में आ रहा है गाइस। देखो पर्सनालिटी कैसे निकाला हमने, डेट यानी 16 तारीख है, 6 और 1 पर्सनालिटी होगी 7। डेस्टिनी इसका पूरे का टोटल जो कि आएगा आपका फुल। इतनी कहानी समझ में आई है हमें। अब हम सीखने वाले हैं कि हमें किस तरीके से इसको लेकर प्रिडिक्शन करनी है। हम मान के चलते हैं इस डेट ऑफ बर्थ पे हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे। अब मेरे को चैट बॉक्स में फटाफट से लिख के बताइए, आप लोगों को लोशो ग्रिड फिल करनी आती है या नहीं। अगर आती है तो यू विल राइट वाई इन द चैट बॉक्स, अगर नहीं आती है तो यू विल राइट एन इन द चैट बॉक्स, सिंपल। ओके, परमजीत जी पूजा जी ओके, नहीं आता कोई बात नहीं, करते हैं। 4 9 2, सो गाइज ये होती है हमारी लोशो ग्रिड, ठीक है। ये होता है हमारा एक तरीके से बेस ऑफ न्यूमरोलॉजी। अब इसके थ्रू हम लोग अभी आज के ही इस क्लास में सीखने वाले हैं प्रिडिक्शंस। सो जो मैं आपको अभी फिल कराना सिखाने वाली हूँ, प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। स्क्रीन विजिबल है ठीक तरीके से, ओके। जी मैम। ये है हमारी डेट ऑफ बर्थ, ये है हमारा पर्सनालिटी और डेस्टिनी। अब हमको ये फिल करना है इन दिस बॉक्स। इसको फिल कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे लोशो ग्रिड में सारे नंबर्स को एक एक घर दिया गया है, एक एक ब्लॉक दिया गया है। हमें अब इन नंबर्स को इनके घर में पहुंचाना है, इनके ब्लॉक में पहुंचाना है। ध्यान दीजिएगा फॉर 5 मिनट्स सो दैट यू कैन फिल योर लोशो ग्रिड्स, क्योंकि इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो सीधा होने वाली है प्रिडिक्शंस, ठीक है।
डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आता है नंबर 1। तो नंबर 1 का घर किधर है? ग्राउंड फ्लोर पे दूसरे नंबर का घर है, तो नंबर 1 आ गया यहाँ पे। अगला डिजिट मेरे डेट ऑफ बर्थ में क्या है? नंबर 6। 6 किधर आता है? ग्राउंड फ्लोर पे तीसरे नंबर मकान में। ठीक है, मैंने इसको इसके घर पहुंचा दिया। अब आ जाता है मंथ, 1 नंबर। फिर से मैंने इसको इसके घर में पहुंचा दिया। 0 की कोई वैल्यू नहीं है इधर। फिर से आ गया 1, कोई बात नहीं, एक और बार 1 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आ रहे हैं 2 बारी 9। 9 किधर है? तीसरे फ्लोर पे दूसरे घर में। तो मैं यहाँ पे इसको फिल कर दूंगी 9 9 2 टाइम्स। चौथा नंबर आता है 8। वाई 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 का चौथा नंबर 8 आ गया। 8 है फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट नंबर हाउस में। इसको मैंने यहाँ फिल कर दिया। इस तरीके से हम इसको फिल करेंगे लोशो ग्रिड को। किस किस को समझ नहीं आया है प्लीज राइट नो इन द चैट बॉक्स। यस तो यस है ही है, नो वाले बता दो फटाफट से। सबको समझ आ गया? ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब थोड़ा सा रॉकेट साइंस लगाने वाली हूं मैं, अब इसको ध्यान से समझना। इसी ग्रिड में आपको अपना पर्सनालिटी और डेस्टिनी, ये 2 नंबर्स को भी लिखना होता है। तो पर्सनालिटी है 7, फर्स्ट फ्लोर पे तीसरे नंबर का मकान है। चलो भाई, 7 इधर आ गया। डेस्टिनी 8 है, ये यहाँ आ गई। क्लियर? अब मैंने इस लोशो ग्रिड में क्या फिल किया? सबसे पहले तो सारी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स, उसके बाद पर्सनालिटी और डेस्टिनी। क्लियर? लेकिन जो भी लोग 1 से लेके 9 तारीख तक, या 10 20 और 30, मैं रिपीट कर रही हूँ, 1 से लेके 10 या 20 और 30 को पैदा हुए हैं, वो अपना पर्सनालिटी नंबर यहाँ पे दोबारा से नहीं डालेंगे। माने अगर मैं इस डेट को चेंज कर दूं और इसको कर दूं 10, तो इसका पर्सनालिटी भी क्या हो जाएगा? 1। तो डेट ऑफ बर्थ का 1 आ गया इधर। अब मेरे को 1 दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इसका लॉजिक क्या होता है? लॉजिक समझिए। लॉजिक ये होता है कि जब 16 नंबर से 7 बना, तो 1 का भी ट्रेट होगा इंसान के अंदर, 6 का भी होगा और 7 का भी होगा। लेकिन जब 10 से 1 बन रहा है पर्सनालिटी नंबर, तो 1 नंबर तो ट्रेट्स उसमें आ ही रहे हैं ना, इट इज नथिंग डिफरेंट। तो जब 2 अलग नंबर से तीसरा अलग नंबर बनता है, तो हम उसको लेंगे। अब 1 से लेके 10 और 20 30 में इसका पर्सनालिटी नंबर और इसका डेट ऑफ बर्थ का नंबर सेम रहेगा, इसलिए हम उसको लोशो ग्रिड में नहीं डालते दोबारा। उसके अलावा कोई भी डेट ऑफ बर्थ है 11 से लेके 19 तक, 21 से लेके 29 तक, या फिर 31, उनका जो जोड़ आता है पर्सनालिटी का, उसको हम लोग लोशो ग्रिड में डालेंगे। ये कंसेप्ट जिसको समझ में नहीं आया प्लीज राइट नो इन द चैट बॉक्स। ओके, चलो ये ग्रिड क्लियर है। अब मैं इसी के अंदर क्या कर रही हूँ, अब मुझे बताओ इसका पर्सनालिटी और डेस्टिनी क्या रहेगा? प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स। इस डेट ऑफ बर्थ का पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर क्या रहेगा? पारू मैम, अविनाश जी, फटाफट लिखो। रानिशा मैम गलत कैलकुलेशन कर रहे हो। माया जी दोनों नंबर लिखिए, पर्सनालिटी भी और डेस्टिनी भी। वेरी गुड, डेस्टिनी गलत निकाल दी। गलत गलत।
अविनाश जी, फाइनली यू आर द विनर। पारो मैम, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? 1 + 1 + 1 3 + 9 + 9 कितना हो गया? 21। 21 + 8 29। तो डेस्टिनी कितनी हो गई? सुनीता जी, गलत कैलकुलेशन। डेस्टिनी विल बी 2। गाइस, जिन जिनका कैलकुलेशन मिस्टेक आ रहा है ना, प्लीज फोकस करो अपने कैलकुलेशंस पे थोड़ा सा। बहुत इजी मैथ्स है। परमजीत जी, क्लियर है आपको? जस्ट गिव मी अ थम्स अप। चलो, ग्रेट। अब अगर इनकी हम लोग ग्रिड फिल करेंगे, तो इनकी ग्रिड कैसे फिल होएगी? सबसे पहले डीडी लिखेंगे। डीडी विल बी, यहाँ पे आ गया 1, फिर मंथ का आ गया 1, फिर ईयर का आ गया 1। देखो, ये 1 लिया मैंने, फिर ये 1, ये 1, 0 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं। फिर आया ईयर, यहाँ पे हमने किया 9 9 2 टाइम्स, 99 है ना। फिर आया 8, 8 आ जाएगा जी यहाँ पे। फिर अब पर्सनालिटी डेस्टिनी को जब फिल करना है, क्योंकि इसका पर्सनालिटी 1 है जो कि डेट 10 से आया है, तो हम इसको दोबारा से ग्रिड में नहीं डालेंगे और सीधा डेस्टिनी डालेंगे 2। ये एक रूल होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। 1 से लेके 10 तक, ठीक है। अभी डेट आ गई इसमें, तो रुको, देखो इसको ऐसे लिखती हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे डेट ही लेगा ये बार बार। इस ब्लॉक को ही छोड़ देते हैं। 6 7 8 9 10 20 30। ये जो सारी डेट ऑफ बर्थ मैंने लिखी है, अगर आपकी तारीख, डेट ऑफ बर्थ, इनमें से कुछ भी है, तो आप इसका पर्सनालिटी नंबर दोबारा से ग्रिड में नहीं डालेंगे। ये एक रूल है। गॉट इट? अभी भी किसी को कोई डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज राइट नो इन द चैट बॉक्स, वरना अपन प्रिडिक्शंस के लिए आगे बढ़ेंगे। जिनको डाउट्स नहीं है वो अपना अपना लोशो ग्रिड बना लीजिए फटाफट। वैसे तो मैं जानती हूँ आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, अभी तक तो बना लिया होगा, अपना भी, बच्चों का भी बना लिया होगा। देखा अर्चना जी, पता है मुझे, डन ऑलरेडी। गुड गुड गुड, वेरी स्मार्ट। ठीक है। अब ऐसा हो रहा होगा, किसी का 492 कंप्लीट हो रहा है, किसी का 357, किसी का 816। तो अभी हम लोग फोकस करेंगे। एक बार 3 कैसे आया? एक 3 आया डेट का, एक 3 आया मंथ का, एक आया ईयर का, ऐसे आया। ठीक है। अब हम सारी चीजों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ ये एक ग्रिड पे फोकस करने वाले हैं, जिसका मैं साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ। ठीक है। सो नाउ दिस इज आवर लोशो ग्रिड, जिसको हमें स्टडी करना है। अब इसमें क्या होता है, कुछ प्लेन्स बनते हैं। प्लेन्स कैसे बनते हैं? कुछ लाइनें होती है जिनको हम प्लेन्स बोलते हैं। जैसे अगर किसी का 492 कंप्लीट हो गया, तो उसका एक 10 पूरा हो गया। मतलब एक लेमन लैंग्वेज में बताऊँ ना अलका जी, अपन को तिगड़ी पूरी करनी है। अब तिगड़ी पूरी कैसे होगी? या तो 492 मिल जाएंगे, या 357 बन जाएगा, 816, 438, 951, 276, या फिर 456, या फिर 258। ये 8 तरीके से तिगड़ी पूरी होती है। आया समझ? अब क्या क्या पूरा हो रहा है आपका? उधर हो गया सब? उधर का सब हो गया? अच्छा। अब ये सब में से
अभी उस कंसेप्ट में नहीं जा रहे हम सर, अभी वो कंसेप्ट छोड़ दो, ठीक है। अब 492 तीनों किस किस का बन रहा है, प्लीज राइट मी इन द चैट बॉक्स। अपने साथ साथ 2-3 ग्रिड्स और बना लो और अच्छे से समझ में आएगा। 492 स्मिता जी, साधना जी, और पूरा कंप्लीट हो रहा है। अंशुवानंद जी, ओके, नाइस। और अब जिस जिसका 492 का प्लेन पूरा हो रहा है, इसका मतलब होता है माइंड प्लेन, मेंटल प्लेन, दिमाग। ये लोग कैसे हैं, जीनियस माइंड है। शालिनी जी मिसिंग में आएंगे अभी, जिग्ना जी अगेन मिसिंग में आएंगे, डोंट वरी, वी विल कवर एवरीथिंग। 492 का मतलब होता है माइंड प्लेन कंप्लीट हो गया। ऐसा इंसान एक लॉजिकल इंसान है, जीनियस इंसान है, और अपने दिमाग से डिसीजंस लेता है। लेकिन जरूरी नहीं है सबका 492 पूरा हो रहा हो। जैसे शालिनी जी ने बोला 4 मिसिंग है, 9 एंड 2 है, ठीक है। जिग्ना जी ने बोला मेरे में 2 नहीं है, तो फिर क्या है, कैसे करेंगे। अब अगर किसी के में, अगर आप इसको ऐसे समझेंगे, 4-9 ये दो नंबर्स है और 2 नहीं है, तो ऐसा इंसान क्या होएगा, इसको हेल्थ के इश्यूज आएंगे। कैसे हेल्थ के इश्यूज आएंगे, लेग प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम, जॉइंट पेन्स, इसको आएंगे ही आएंगे। अब हमने ये कैसे बताया, ये तो अलका जी राज की बात है, लेकिन ये आपको प्रिडिक्शन में सीधा सीधा मदद करेगा। ऐसे इंसान के साथ में लीगल मैटर्स हो सकते हैं। अब अगर मेरे को पता लग जाए ऐसे इंसान के साथ में लीगल मैटर्स हो सकते हैं, मैं 2 काम करूंगी। या तो मैं उसकी ग्रिड देख के उसको लॉयर ही बनवा दूंगी, तो बनी जा लॉयर, तो वो काट हो जाएगी। वरना मैं क्या बोलूंगी, भाई कहीं पे भी तुम्हें लगे कि ऐसा कुछ हो सकता है एंड यू डोंट वांट टू इनिशिएट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज, तो तुम उस सिचुएशन में अवॉइड करना। अगर किसी का 9 मिसिंग है, हेमलता जी वेट कीजिए, अभी सब एक एक करके बताते हैं। 9 अगर किसी का मिसिंग है और अगर किसी के ग्रिड में 4 एंड 2 प्रेजेंट है पहली लाइन में, उनके साथ में क्या होएगा, दूसरे इंसान ने कुछ किया जिनका इल्जाम इन पे आ सकता है। हाईली इमोशनल होंगे ऐसे लोग जिनका 9 मिसिंग है एंड 4 एंड 2 है। इनके इमोशंस इनकी शक्ल पर दिखते होंगे, इनको जरा सा कुछ बुरा लग गया ना, इनकी शक्ल पे आ जाएगा। इनके घर में कोई ना कोई एल्डर सिबलिंग को लेके या मदर को लेके प्रॉब्लम्स रहेंगी। आप ये बात अपने क्लाइंट को बिंदास बोल सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना तीसरा, कि 4 नहीं है, 9-2 प्रेजेंट है, 4 मिसिंग है एंड 9-2 प्रेजेंट है, लाइक हेमलता जी। ये लोग ना समाज में बहुत कुछ करना चाहते होंगे, वेरी सामाजिक पीपल। ये डॉग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ओल्ड एज लोगों के लिए, ये ना बहुत कुछ करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल लोग होते हैं, इनको बड़ों का आशीर्वाद और सपोर्ट हमेशा मिलता है। ये कभी भी किसी प्रॉब्लम में फंस जाए, इनको वो सपोर्ट जरूर जरूर मिलेगा। एक सलाह के फॉर्म में हो जाए, कभी फाइनेंसिस के लिए हो जाए, डॉक्टर्स के लिए हो जाए, मिलेगा। लेकिन अगर ये किसी लड़की का ग्रिड है जिसमें 9 एंड 2 प्रेजेंट है और 4 नहीं है, तो उसके लव रिलेशनशिप में, शादी में प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स कैसी, सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, या तो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, या फाइनेंसिस को लेके इश्यूज है।
इसकी वजह से इसको हेल्थ इश्यूज जरूर होंगे। तो अगर आप किसी की ग्रिड देख रहे हो जिसके अंदर 9-2 है, 4 मिसिंग है, या तो हम उसके 4 की रेमेडी कराएंगे। एब्सोल्युटली राइट है अमृता जी, ये होगा ही होगा। ठीक है, अब या तो हम यहाँ पे 4 को एक्टिव कराएंगे, या फिर हम क्या कराएंगे, और कुछ रेमेडीज कराएंगे जिससे इनका ये योग जो है ना, डिससैटिस्फैक्शन इन मैरिज का, वो किसी ना किसी तरीके से कटे। किस किस को ये इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी वो बताइए, यस इन द चैट बॉक्स। तो मैं आपको दूसरा प्लेन कराऊंगी जो है 357, और उसके बाद कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। ओके, चलो, अब 357 किस किस का कंप्लीट होता है, लाइक 100%। चलो उससे पहले 9 and 2 के बारे में एक और चीज बताओ। 4 मिसिंग है, 9 and 2 प्रेजेंट। अब समझो बात को, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। 9 क्या है, आग है। 2 क्या है, पानी है। अब अगर पानी डालोगे आग पे तो धुआं तो उठेगा ना। अब या तो ये लोग बहुत ज्यादा वार्म नेचर के होंगे, या इनका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म रहेगा, या ये स्वेट बहुत ज्यादा करते होंगे, कुछ ना कुछ पसीने रिलेटेड रहेगा, या इनकी हथेलियां जो होती है ना उसमें बहुत पसीना है, ऐसा हो सकता है। कुछ ना कुछ वार्मथ रहेगी, या तो बॉडी वार्म रहेगी, या पसीना आएगा, या हथेली इनकी गर्म रहती है। राइट, अब किस किस को जानना है फॉर 357? 357, ओके, चलो। अब 357 जिस जिसका पूरा होता है इसे हम बोलते हैं अपना हार्ट प्लेन। मेरा है 357, ओके जिग्ना जी, देखते हैं आपको ये कितना मैच करेगा। इतना मैं श्योर हूं आप हाँ ही बोलोगे कि हाँ जी मैडम मैच हो रहा है। अगर तो आपका 357 पूरा होता है, आप बहुत फिलोसफी करते होगे, यू हैव अ गोल्डन हार्ट, यू आर अ वेरी वेरी इमोशनल पर्सन, वेरी इमोशनल पर्सन। इतने इमोशनल कि आप मना नहीं कर पाते किसी चीज को, और सामने वाला इस चीज का फायदा उठाता है, और वो उठाएगा। ठीक है, लेकिन तब भी आपको लगता है उठा ले फायदा, मेरा क्या लेगा, मेरा तो कर्म अच्छा हो रहा है ना, मैं किसी के काम आ पा रही हूँ। इनकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी रहती है, इनका गिविंग नेचर रहता है। लेकिन अगर ऐसे में क्या हो जाए, 3 and 5 या 7 मिसिंग है, तो क्या होएगा मैम, क्या नंबर 5 है उसे भी 356 कंसिडर करेंगे? नहीं अंशु जी, 356 पूरा होना चाहिए, एक नंबर 3 की पूर्ति कैसे कर देगा? ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दिशा मैम, 5 नंबर चाहे 3 बार आए चाहे 6 बार आए, लेकिन वो आ रहा है ना, वो आपकी लाइन कंप्लीट हो रही है ना, वो मायने रखती है। अभी हम एक्सेसिव में जा नहीं रहे, एक्सेसिव का कंसेप्ट अलग है। अब किसी के ग्रिड में अगर 3-5 है और 7 मिसिंग है, अंशु मैम अभी मैंने ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं बताया, थोड़ा सा अभी आगे नहीं चलते ना गाइस, मेरे साथ साथ चलते हैं। आई एम श्योर यू गाइस आर एंजॉइंग इट, है ना? तो अभी मेरे से आगे मत भागो ना, आई रियली वॉन्ट टू टेल एंड शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स। 3 and 5 अगर आपका बनता है और 7 मिसिंग है, ये लोग बहुत ही बढ़िया होते हैं फॉर एजुकेशन बिजनेस, और एनी बिजनेस जिसके अंदर आपको कम्युनिकेट करना होता है। 3 and 5 लकी होते हैं ये मनी मैटर्स के लिए, बिहेवियर होता है इनका वेरी वेरी रैशनल बिहेवियर। अब अगर किसी के ग्रेड में 5 and 7 कंप्लीट हो रहा है और 3 मिसिंग है, जैसे कि चैट बॉक्स में अभी किसी ने पूछा, अगेन दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव, बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन इनके काम को ना बहुत ज्यादा अक्नॉलेज नहीं किया जाता।
इनके काम को बहुत ज्यादा एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता। अब अगर 3 और 7 आ जाए और 5 मिसिंग है, दे आर वेरी 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 लकी पीपल। इतने लकी होते हैं कि दूसरे बस इनको अगर अपने साथ में ले जाए ना, तो उनका काम जो है वो बन जाता है। उनका काम क्या हो जाएगा अलका जी? उनका काम बन जाएगा। सो दे आर वेरी वेरी लकी पीपल। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, ठीक है, उससे कौन कौन रेजोनेट कर पा रहा है? यू विल प्लीज राइट आर इन द चैट बॉक्स। आई एम श्योर हमने दो दो तीन तीन ग्रेड्स तो बनाए होंगे। ठीक है, रानिशा मैम और अलका जी, सस्मिता मैम, ओके गुड, शालिनी जी, हेमलता जी, ओके, दीपक जी भी रिलेट कर पा रहे हैं, विच इज वेरी गुड। चलो, अब ये तो मैं आपको क्या ही बोलूं, ट्रेलर भी नहीं था, ये टीजर ही है। ठीक है, पिक्चर तो अभी बहुत ज्यादा बाकी है, पिक्चर अभी पूरी तरीके से बाकी है। सो कौन कौन इंटरेस्टेड है इसकी पूरी पिक्चर समझने और सीखने में? इसमें हम लोग सिंगल नंबर है तो क्या होगा, डबल है तो क्या होगा, तीनों लाइन बनती है तो क्या होगा, और जैसे अभी किसी ने पूछा तीनों ही मिसिंग है तो क्या होगा, उसका भी लॉजिक है, उससे भी प्रिडिक्शन आती है। सो कौन कौन है जो ये कोर्स कंप्लीटली करना चाहता है और एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहता है? प्लीज राइट मी इन द चैट बॉक्स ताकि आई कैन शेयर द कंटेंट डिटेल्स विद यू। ओके, अविनाश जी, सुनील जी और अलका जी, हेमलता जी, ओके। चलो, मीनल जी जी एक मैम। बार शेयर कर दीजिए स्क्रीन। जी जी मैम जी। जगना जी कोई इशू नहीं है। 4 5 6 7 8 9 10 4 एंड 1, इसमें आप मैम स्क्रीन एडिट कर विजिबल है? सकते हैं जी। तो मैम हम पहले ये जान लें हम क्या क्या सीखने वाले हैं जो आपकी क्लास आने वाली है। जी मैम, एक सेकंड मैम, आप बताएंगे? हाँ, एक तो सेकंड। इसमें करेक्ट, इसमें हम सबसे पहले बिल्कुल बेसिक प्लेन लेवल से सीखने वाले हैं अलका जी, कि 1 से लेकर 9 नंबर हमें बोलते क्या है, हमें बताते क्या है। अब 1 से लेकर 9 नंबर के मीनिंग्स पता होंगे हमें, तो हम ग्रेड में उसके प्रिडिक्शन में हेल्प ले पाएंगे। तो 1 से लेकर 9 नंबर के क्या ट्रेड्स होते हैं, इनके क्या मीनिंग्स होते हैं, इनके हेल्थ के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, 1 से लेकर 9 नंबर वाले को क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, क्या इनको गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए, 1 से लेकर 9 नंबर में आपको क्या करियर प्रोफेशन चूज करना चाहिए, कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं जो हमें कार्मिक मिलते हैं, उनके क्या मतलब होते हैं, जिस तारीख पे आप बॉर्न हुए हो। अब रवि जी आपका जो भी बर्थ डेट है, ठीक है, मान के चल लिया 23 है, तो 23 का क्या मीनिंग है? 5 का तो मैंने समझ लिया कि भाई मर्क्यूरी से आप गवर्न होते हो, लेकिन 23 का क्या मतलब है, वो सब हम यहाँ पे समझने वाले हैं। फिर जो अभी हमने ग्रिड बनाई, लोशु ग्रिड, तो इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। जैसे 8 प्लेन्स बनवाए थे ना मैंने अभी, उसका हम लोग पूरा पूरा समझने वाले हैं कि अगर 1 नंबर मिसिंग है तो क्या होगा, 2 नंबर मिसिंग है तो क्या होगा। अब एक कंसेप्ट आता है पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी का, जो अभी हम लोगों ने क्लास के शुरू में पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर निकाला था। अब क्या होता है अलका जी, आपका 35 साल की उम्र तक पर्सनालिटी नंबर बहुत ज्यादा क्या एक्टिव होता है, 35 के बाद में ना उसके साथ साथ में डेस्टिनी नंबर भी जुड़ जाता है। तो ऐसा इंसान कैसा होगा, ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए, आपको अपने पर्सनालिटी और डेस्टिनी के साथ में ऐसे काम करने चाहिए जो उन दोनों को अलाइन करे। अब पर्सनालिटी डेस्टिनी क्या है, घोड़े पे एक आदमी जा रहा है चैरियट में, उसके आगे 2 घोड़े हैं, एक चैरियट में अगर आप जा रहे हो, इमेजिन करके देखो, एक घोड़े का नाम है पर्सनालिटी, एक घोड़े का नाम है डेस्टिनी। अगर तो दोनों आपस में मेल खाते हैं तो क्या होगा, तो क्या होगा गाइस, वो घोड़ा गिरेगा नहीं, वो सीधा सीधा जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों घोड़े आपस में मेल नहीं खाते तो ये ऐसे जाएंगे और जिंदगी भी ऐसी ही कर देंगे। तो ऐसे पूरे 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं, या कंपाउंड्स लिखा है समझना, कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगर आपका पर्सनालिटी 1 है, डेस्टिनी 1 है तो क्या होगा,
पर्सनालिटी 1 है, डेस्टिनी 2 है, तो क्या होगा, इस तरीके से हम लोग सीखेंगे। अब जो हमने लोशो किट बनाई है उसमें कई लोगों ने बोला मेरा 4 मिसिंग है तो मैं क्या करूं, 9 2 से मैं रेजोनेट कर रही हूँ, मैं क्या करूं, 3 7 है, 5 नहीं है, क्या करूं। तो मिसिंग नंबर्स की क्या रेमेडी करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। इसके बाद अभी किसी ने मैसेज किया था चैट बॉक्स में कि 5 3 टाइम्स आ रहा है, 555 बन रहा है। तो रिपीटेड नंबर्स के भी मतलब होते हैं, एंड ट्रस्ट मी ये कतई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है ये समझने का। सो रिपीटेड नंबर्स हम लोग इसमें समझने वाले हैं कि जब एक नंबर 2 बार से ज्यादा आता है तो उसका क्या मतलब होता है, ठीक है, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। पर्सनालिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर को और ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं नेचर कैसे समझना है एक इंसान का। एनालिसिस करोगे तो इसके अंदर आपको प्रिडिक्शन किस तरीके से करनी है। चैलेंज नंबर, पिनाकल नंबर, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं, ठीक है, इनका कंसेप्ट आपको मैं क्लास में ही समझाऊंगी। आगे अगर हम लोग बढ़े इसके अंदर बढ़िया चीज आ जाती है क्या, मैरिज कंपैटिबिलिटी, प्यार मोहब्बत में एक इंसान कैसा रहेगा, करियर वाइज कैसा होएगा, लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज करनी चाहिए, करियर इसका किस फील्ड में होना चाहिए, इस तरीके की हम सारे प्रिडिक्शंस यहाँ पे करने वाले हैं। उसके बाद मीनल मैम नीचे कीजिएगा। उसके बाद सिर्फ करके पढ़ के छोड़ नहीं देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, केस स्टडीज करेंगे जिससे हमें क्लैरिटी मिले। फ्रेंडली अनफ्रेंडली नंबर्स का कंसेप्ट समझेंगे बहुत डीप में, बहुत डीप में। ये वन ऑफ माय फेवरेट कंसेप्ट है, इसको जिसको ये समझ आ गया उसको न्यूमरोलॉजी समझ आ जाएगी। लकी नंबर, किस दिन कोई काम करें, किस तारीख पे कोई काम करें, कैसे करें, क्या लकी है, किस दिन अवॉइड करें, वो सब हम यहाँ पे समझने वाले हैं। एंड मैरिज एंड पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी तो मेरा जबरदस्त फेवरेटेस्ट टॉपिक है। उसके बाद में पर्सनल ईयर, किस साल में क्या काम करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या प्रिडिक्शंस होती है आपकी ईयर वाइज, वो हम लोग इसमें समझने वाले हैं। ऑल्सो हम इसमें प्रोनोलॉजी भी करने वाले हैं। हाउ टू करेक्ट योर नेम, नेम करेक्शन एक बहुत अच्छी अपने आप में एक रेमेडी होती है, बेस्ट रेमेडी होती है। क्यों, गॉड ने हमें क्या दिया है मैम, एक सेकेंड अभी नेक्स्ट स्लाइड मत दिखाइएगा। गॉड ने हमें क्या दिया है, डेट ऑफ बर्थ, एक पावर उन्होंने अपने हाथ में रखी। दूसरी पावर उन्होंने क्या बोला कि मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें एक अच्छा नाम रख के देख लो। एक अच्छा नाम एक बहुत बुरी से बुरी डेट ऑफ बर्थ को भी ओवर पावर कर सकता है। सो अ गुड नेम इज अ वेरी गुड रेमेडी, जिसको हम इस क्लास में एक बोनस से करने वाले हैं। प्लस एक और इसके अंदर बोनस ये जाता है कि आप मेरे साथ में मिलके एक नेम करेक्शन कर पाएंगे, किसी का भी, अपना करो, अपने बेस्ट फ्रेंड का करो, क्लाइंट का करो, किसी का भी करो, एक नेम करेक्शन जो लाइव बैच में आएंगे उनके लिए ये एब्सोल्युटली कॉम्प्लीमेंट्री बोनस है। So are you guys excited to join this batch? If yes, please write yes in the chat box ताकि हम आपको इसका बहुत नॉमिनल एनर्जी एक्सचेंज शेयर कर पाएंगे। जी मैम। जी ओके मैम, एक सेकंड। जी। अब इसके साथ में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लास हो रही है, ये कोई रिकॉर्डेड बैच नहीं है। सर्टिफिकेट मिलेगा, पीडीएफ्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स मिलेगी टिल 1 ईयर ऑफ एक्सेस। बीच बीच में हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बैच खत्म टाटा बाय बाय आप कौन मैं कौन, ऐसा नहीं होता इस प्लेटफॉर्म पे। सो इवन इफ क्लास में तो हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, क्लास खत्म हो गई, बैच खत्म हो गया, 4 महीने पहले कुछ डाउट नहीं था मन में, लेकिन 4 महीने बाद कोई डाउट मन में आ गया कंसल्टेशन करते करते, कोई दिक्कत नहीं है। यू जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप जिसपे आपको कभी भी कोई भी डाउट पूछने का राइट है। यू कैन पुट योर डाउट्स देयर एंड आई विल केटर देम। ऑल्सो महीने में एक ना एक हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशंस रखते रहते हैं, जिसमें अपन एक ऐसी एक क्लास रखेंगे जिसमें आप अपने सजेशंस, अपना फीडबैक, अपना जो कंसल्टेशंस कर रहे हो उसके डाउट्स आप उस बैच में क्लियर कर पाएंगे। सो ये जर्नी खत्म नहीं हो रही है, ये नेवर एंडिंग जर्नी। So if you want to be a part of this journey, Meenal ma'am will quickly share the energy exchange.
जी मैम, ठीक एक है सेकंड। जी। मैम का ये 27 दिन का एक्सक्लूसिव न्यूमरोलॉजी का प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का कोर्स आ रहा है, जो कि कल से यानी कि 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जिसका बैच टाइम यही रहेगा सेम 3 PM का। 1 से 1.5 घंटे की ये क्लास रहने वाली है। इसमें सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवाया जाएगा। सारे अपडेट आपको इसी ग्रुप में दिए जाएंगे और इस ग्रुप के थ्रू आप इजीली मैम से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और आपको रिकॉर्डिंग हमारे ऐप में प्रोवाइड की जाएगी। 1 ईयर तक आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा, PDF भी दिया जाएगा और इस अमेजिंग क्लास को आप केवल 6,666 में ले सकते हैं और वो भी आपको टोटल पे नहीं करना है। आप इजी 2 इंस्टॉलमेंट में मुझे पे कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के लिए UPI ID आपकी स्क्रीन पे मेंशन है, 9602196132@IBL। स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप इन पे पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पे भेज सकते हैं। नंबर्स हैं 9119117057, 9610530333 पर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पेमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप सभी जुड़े इस क्लास से, न्यूमरोलॉजी के थ्रू अपनी डेट ऑफ बर्थ पे, अपनी नेम की स्पेलिंग पे काम करें और अपनी लाइफ को फुली ट्रांसफॉर्म करें। ऑल ऑफ यू वेलकम इन द क्लास। जी मैम, जी मैम। एक सेकेंड मैम। आप क्लास रिलेटेड किसी के डाउट्स पूछ लें, जी क्लास रिलेटेड जो भी क्लास रिलेटेड जिसके क्वेश्चन भी है। डाउट्स हैं यू कैन प्लीज रेज योर हैंड्स। जी सुनील कुमार जी। जी सर, अनम्यूट कीजिए सर। राधे राधे सर। राधे राधे मैम, नमस्ते राधे राधे सर। मैम। अभी क्लास बोलना थोड़ा मुझे थोड़ा हिंदी समझ में आता है। और कौन सी क्लास का डिटेल्स देखते हैं ना व्हाट्सएप में? मीनल मैम ये जो आपको आप बोल आवाज रहे हैं ना, क्लियर आ एक्सप्लेन रही है किया क्या? ना। आपको हिंदी नहीं आता सर, आप क्या बोलना चाहते हैं? जी नहीं सर। हिंदी अभी सुन रहे हैं मैम? हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे हैं। मुझे हिंदी आता है बट थोड़ा थोड़ा आता है। मैं कर्नाटक से हूँ, बैंगलोर से हूँ। जी। अभी आप एक्सप्लेन किया ना मैम जो क्लास के बारे में, और हम्म। थोड़ा हमको जो इसमें व्हाट्सएप में भेजते हैं ना कौन सी क्लास अच्छा, बोल के। आप एक काम कीजिए, आप एक नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, 9119117057। 57 ओके मैम। Yeah, just put a message there. Ask them to ओके share the details of the professional numerology course, and the PDF and the other details will be shared. ओके Okay. मैम, टुडे आई विल पे द अमाउंट, सो आई नीड दैट। Yeah. थैंक यू मैम। All right, sir. जी मैम, एक जी सेकंड। अर्चना जी। जी अर्चना जी, अनम्यूट कीजिए। अनेबल। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। राधे मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड आपकी इस क्लास के लिए दोबारा से। थैंक यू मैम। मैम मेरे 2 क्वेश्चन है क्लास से रिलेटेड। एक तो पहला यही कि वैदिक और लोशु में डिफरेंशिएट क्या है? Okay. Loshu grade is a different grade. Vedic is a different grade. ठीक है? या Loshu is like a base to numerology. ओके। Vedic is more like checking the दशाएं and everything. उसमें योग बनते हैं, दशा बनती है, यस उसमें मैम। प्रॉपर जैसे एस्ट्रोलॉजी वाला कंसेप्ट आ जाता है ना, महादशा, अंतरदशा, जी प्रत्यंतर, मैम। उसमें वो सब चीजें आ जाती है। लेकिन लोशु इज लाइक अ बेस टू इट। एक मैं इसको ऐसे समझाती हूँ हमेशा, एक बिल्डिंग बनती है ना, तो बिल्डिंग राइट में पहले ऊपर नहीं बनाते, पहले नीचे खोदते हैं ताकि उसका नींव, राइट। उसका बेस स्ट्रांग हो। सो लोशु क्या होता है? लोशु इज दैट नीव टू न्यूमरोलॉजी। अगर आपको नंबर्स का ओके। कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको नंबर्स समझ में आते हैं, तो आपको वैदिक समझ में आएगा। अगर आपको नंबर्स ही नहीं समझ आते, तो वैदिक कैसे राइट। जाएगा ऊपर से? तो दिस इज लाइक अ स्टेप नंबर 1 टू बिकम अ गुड न्यूमरोलॉजिस्ट। उसके ओके, तो बाद में मैम इज इट कंपल्सरी कि वी हैव टू डू वैदिक आफ्टर लोशु? इट इज नॉट कंपल्सरी। लोशु अपने आप में पूरा चीज है। राइट। वैदिक आपका ऑप्शन है, आप करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते हो मत करो। तो मैम जैसे वैदिक में आप योगास और ये सब होते हैं तो इसमें प्लेन्स होते हैं, तो मैम दोनों में मतलब डिफरेंट तो सच ऐसा आपकी कुछ नहीं आता? प्रिडिक्शन सेम आएगी। आपकी प्रिडिक्शन सेम आएगी। देखो, कहने को अपन
न्यूमरोलॉजी से भी प्रिडिक्शंस करते हैं, टारो से करते हैं, एस्ट्रोलॉजी से करते हैं, राइट राइट। प्रिडिक्शन सबसे सेम आती है। ऐसा नहीं है कि एक उसमें आएगा कि हाँ इससे शादी कर लो और एक में आएगा कि नहीं इससे शादी मत करो, दैट्स ऐसा व्हाई आई नहीं एम होता। कंफ्यूजिंग। नहीं 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 नहीं, न्यूमरोलॉजी ऑलवेज गिव्स यू मोर क्लैरिटी, ऐसा मेरा मानना है। ओके सो मैम डिटेल्स वगैरह बाकी सब मैम सेंड कर देगी ना? आप उनको मैसेज कर देना तो वो आपको सेंड कर देंगी। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। जी। थैंक यू मैम। यस सुनील सर, डू यू वांट टू से समथिंग? मैम अभी 3 o'clock टाइमिंग्स दिया ना, वो छोड़ के कुछ और टाइमिंग्स है क्या मैम? शाम पे है? सर अभी बैच हमारा ये 3 o'clock वाला ही चलेगा फॉर सम टाइम, उसके बाद में कोई और स्लॉट फ्री होता है ना तो वी कैन स्वैप। ओके तो मतलब आप ऑफिस का टाइमिंग होता है इसके लिए मुझे खाली अच्छा, सुनने पढ़ सकता हूँ, बट कुछ नहीं लिख सकता हूँ गॉट इट ऑफिस का गॉट टाइम इट पे। बट गॉट रिकॉर्डिंग मिलता है ना हमको या रिकॉर्डिंग इज एक्सेसिबल फॉर एन ईयर, कंप्लीट 1 year। आफ्टर 24 आवर्स और 12 आवर्स बाद मिलता है ना? The uploading of the video यस मैम। within 3 to टुडे 4 hours। 3 to 4 आवर्स। ओके Yeah, मैम, देन थैंक यू। thank you। सर सेम डे रिकॉर्डिंग मिल जाती है आपको शाम को 5-6 बजे तक। जी जी मैम। मैम इसमें नेम और अर्चना जी मोबाइल नहीं, नंबर इसमें जी। ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर हम लोग प्रोनोलॉजी इंक्लूड करेंगे, नेम करेक्शन का कंसेप्ट इंक्लूड करेंगे, पर पूरा नेम करेक्शन इज अ डिफरेंट कोर्स ऑल टुगेदर। या वो भी हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है एट 4:30, ठीक है जी। जी मैम। जी guys, any other questions that you want me to cater regarding the course? पारो मैम, कुछ क्वेश्चन? नहीं? साधना मैम, अनम्यूट करें मैम प्लीज। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। आपका राधे राधे मैम। आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है मैम, एंड इजीली, एंड आप बहुत अप्रोचेबल हैं, लाइक हर एक किसी के जिसको समझ में नहीं आता एक बार दो बार करते हैं, दैट इज वेरी नाइस। मैम इसमें थोड़ा बीच में एक्चुअली मेरा कहीं कमिटमेंट है बाहर जाने का, तो क्या इसका कोई दूसरा बैच भी आपका शुरू होगा सो दैट मैं कंटिन्यूएशन में उसको ज्वाइन कर पाऊँ? हम अभी आपको कितने समय के लिए बाहर जाना रहेगा? मैम ऑलमोस्ट 10 days हो जाएगा। ओके, नॉट एन इशू। ये बैच मैम 27 days का है, हाँ जी, हाँ तो जी, अगर मैं देखे चलूँ तो 1.5 महीना पौने 2 महीने अप्रोक्सीमेटली लगेंगे। जी हाँ, जी हाँ। अभी ये बैच आगे नहीं आने वाला है लाइव, क्योंकि इसके बाद में ना और चीजें हमारी प्लान्ड है फॉर द ओके, नेक्स्ट 3-4 months। तो अभी तुरंत तो नहीं आने वाला, जब आएगा कब आएगा पता नहीं, पता लेकिन नहीं, अभी तो बहुत सारी चीजें और प्लान्ड है। क्योंकि मैम लाइव अटेंड करने से प्लस पॉइंट है, रिकॉर्डिंग में अगर मुझे कोई डाउट है तो लाइक जैसे अभी अभी हमें कुछ आपसे पूछना था तो हमने तुरंत हाथ उठाया तो पूछ लिया, रिकॉर्डिंग में नहीं हो पाएगा क्योंकि उस मैं समय इसमें आई हाँ कैन जी, सजेस्ट यू समथिंग साधना जी। हाँ जी, अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट ऐसा मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि उनको मेरा रिकॉर्डिंग भी लाइव जैसे ही लगता है। अब इसके अंदर वो क्या करते हैं, जब रिकॉर्डिंग देखते हैं ना, जैसे जितने भी बहुत सब लोग हैं जो रिकॉर्डिंग्स लेते हैं हमारी, तो जब वो लोग रिकॉर्डिंग लेते हैं ना तो उसमें क्या रहता है कि रिकॉर्डिंग देखा, हैंड टू हैंड अपने डाउट्स लिख लिए, और वो वॉइस नोट बना के ना ग्रुप पे भेज देते हैं दैट डे इटसेल्फ। तो मैं ओके, डेली केटर कर देती हूँ, तो जिससे पहले आप दूसरी वीडियो देखोगे आपका डाउट क्लियर हो चुका है, तो जी आप जी, क्लीन स्लेट से आगे बढ़ रहे हो। नहीं वो आई एग्री दिस पॉइंट मैम, क्योंकि मेरा जो 10 days का है प्रोग्राम शेड्यूल है, उसमें कोई जरूरी नहीं, मतलब कह नहीं सकते कि आज की रिकॉर्डिंग जो मैंने मिस करी है मैं आज ही देखूं या कल देखूं, हो सकता है मैं 2 दिन बाद देखूं, तो वो रिकॉर्डिंग तो पाइल अप हो जाएंगी, है ना? वो तो मैम वो आपको पेसअप करना है। हाँ हाँ, वो थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम आ रही है। एनीवे, मैं आई रीथिंक ओवर इट जी एंड मैम, कम श्योर बैक टू श्योर। यू, कम बैक टू ऑल यू। राइट मैम, ऑल राइट, थैंक थैंक यू सो मच थैंक यू मैम। मैम। यू मैम। जी मैम। एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? नो? सुनील सर का क्वेश्चन है जी सर। सर जी अनम्यूट कीजिए सर।
मैम अभी आप नेम न्यूमरोलॉजी बोला, वो दो साथ में चलता है क्या, ये अलग होता है ना क्लास? अभी अभी ये बस नेम बताइए। न्यूमरोलॉजी वो ना तो बिल्कुल एकदम डेप्थ में है, वो जो दूसरे वाला है। इसके अंदर अपन क्या करेंगे कि कैसे करना चाहिए न्यूमरोलॉजी, ओके या इसी में प्रोनोलॉजी आ गई, और नेम करेक्शन कैसे करना है। बट देन उसकी कंपाउंडिंग और ये सब जो कंसेप्ट रहता है, दैट इज प्योरली नेम न्यूमरोलॉजी। उसके लिए थोड़ा सा शार्लियन पढ़ना होता है। मैम, अभी आप ट्रिपल सिक्स का बोला ना, वो कल से क्लास है क्या, अलग है वो? आपका प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कल से शुरू है एट 3 PM। नेम करेक्शन का जो है बैच हमारा, नेम न्यूमरोलॉजी लाइक बेसिक टू एडवांस लेवल, वो आज से शुरू है 4:30 PM, और उसका एनर्जी एक्सचेंजेस 2525। नहीं आता है ना मैम अभी? दीज आर टू डिफरेंट तो उस कोर्सेस। हाँ, तो या टाइमिंग्स अलग होता है ना? या ओके ठीक है। ओके। एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? मैम चैट में एक बार वापस आ रहा है पोस्टर शेयर करने के लिए, एक बार मैं शेयर कर देती हूँ। जी जी। मैम स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी बिल्कुल है। तो आप सभी कल से जुड़ सकते हैं इस क्लास में। 27 डेज की आपकी ये जर्नी रहने वाली है और इसका बेस्ट टाइम 3 PM का ही है। 1 से 1.5 घंटे आपकी क्लास चलने वाली है। इसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवाया जाएगा। आप अपने सारे डाउट्स क्वेरीज मैम से पूछ सकते हैं। मैम ऑल टाइम आपको, मैम इस ग्रुप में फुली अपडेट रहती हैं। ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी। रिकॉर्डिंग पे 1 ईयर तक आपका एक्सेस रहता है। रिकॉर्डिंग आपको सेम डे 2-3 आवर्स में मिल जाती है। रिकॉर्डिंग सुन के या आप 1 मंथ बाद भी कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आंसर दिया जाएगा। ग्रुप कभी भी रिजॉल्व नहीं होता और आप केवल 6,666 में इस क्लास को कर सकते हैं और आपको इजी 2 इंस्टॉलमेंट में मुझे पे करना है, यानी 3,333 रुपीज़ देके आप अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के लिए यूपीआई आईडी मेंशन है 9602196132@IBL, और स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप चाहें तो इस पोस्टर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको एस्ट्रो भारत पे चलने वाली कोई भी क्लासेस के बारे में जानकारी चाहिए, कंसल्टेंसी बुक करवानी है, एस्ट्रो भारत पे मिलने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप नीचे दिए गए दोनों नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप इस क्लास के लिए पे करके भी मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे नीचे दिए गए दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पे विद योर गुड नेम। नंबर्स है 9119117057 एंड सेकेंड वन इज 9610530333। सो जुड़िए एंड के थ्रू, जो कि बहुत ही इजी एंड साइंस एंड क्विकली आपको आपकी हर प्रॉब्लम का आंसर देती है। सो ऑल ऑफ यू वार्म वेलकम इन द क्लास। जी मैम। जी मैम। कल्याण जी का क्वेश्चन ले लेते हैं एक। जी जी सर, अनम्यूट कीजिए। कल्याण सर अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। राधे राधे बोल सर। रहे थे हम तो नेम न्यूरोलॉजी आपको क्लास करेंगे अभी, तो हम्म, ई कोर्स भी हम करना चाहते हैं। तो हम्म। वो जो आप बोले एनर्जी एक्सचेंज 3333, वो कल पे कर देते हैं हम सुबह में, फिर नेक्स्ट कब हमको करना पड़ेगा? 27 रोज के अंदर? यस सर, आपको आप मुझे कांटेक्ट कर लो 9119117057 ओके पे। मैम। मैं आपको सब समझा दूंगी। ओके मैम। ओके। जी सर, जी जी, जी ओके जी। ठीक है। जी मैम, फिर अभी आपकी क्लास भी है जी तो फिर सभी से राधे राधे करते हैं। जी मैम। जी, थैंक यू सो मच मैम, इतना टाइम देने के लिए, इतना सब थैंक कुछ यू सो समझाने मच के लिए, और एवरीवन। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। मैम सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे राधे करते हैं। जी मैम। थैंक राधे राधे यू। सभी राधे को। राधे। थैंक राधे यू। राधे। राधे राधे राधे। राधे एवरीवन। राधे मैम राधे। ये बाय क्लास बाय। का राधे राधे ड्यूरेशन मैम। क्या हो, राधे राधे क्लास का ड्यूरेशन क्या होगा? मैम 3 मेरी बजे से? क्लास 3 to 4:15 मैक्स। ओके, जी। जी थैंक मैम, यू। राधे राधे थैंक एवरीवन। यू।